आरोह पाठ पुस्तक से काव्यखंड में पाठ 4 के प्रश्नोत्तर लिखवाने जा रही हूँ। पाठ 4 काव्यखंड प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्यों अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएंगे। प्रश्न का खंड। इस काव्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है? उत्तर, इस काव्यांश में कवि ने एक अपाहिज की दयनीय दशा का वर्णन किया है। खा खंड। हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने दूरदर्शन की मानसिकता पर व्यंग्य किया है। हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति कहकर इस कार्यक्रम से जुड़े लोग दर्शकों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। कवि ने कहा कि हमारा मूल उद्देश्य किसी को पीड़ित करना नहीं है, अपितु अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना है। गाखंड। दूरदर्शन क्या दावे करता है? उत्तर, दूरदर्शन दावे करता है कि हम निर्बल, लाचार, अपाहिज का साक्षात्कार प्रस्तुत कर एक सच्चे समाज सेवक का फर्ज निभाएंगे। गाखंड। नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखें। शब्द अर्थ। दूरदर्शन मीन्स टेलीविजन, समर्थ मीन्स योग्य, शक्तिमान मीन्स ताकतवर, अपाहिज मीन्स अपंग। अड़ाखंड। उपर्युक्त काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? उत्तर, उपर्युक्त काव्यांश कैमरे में बंद अपाहिज नामक पाठ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई हैं, आपकी समझ में इसका क्या औचित्य है? उत्तर, जिस प्रकार नाटक विधा के पात्रों की भाव भंगिमाएं कोष्टकों में प्रकट की जाती हैं जो अभिनय में मददगार होती हैं, उसी प्रकार इन कोष्टकों में लिखी गई पंक्तियों में कविता का मूल भाव व्यक्त हुआ। एक पीड़ित व्यक्ति के प्रति संवेदनहीनता का भाव प्रकट करने वाली सभी पंक्तियां कोष्टकों में लिखी गई हैं, इसलिए इनके अभाव में हमारे मन में दूरदर्शन माध्यम के प्रति घृणा पैदा न होती जो इस कविता का उद्देश्य था। कविता में ये पंक्तियां अहम हो गई हैं। अगला क्वेश्चन। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटों में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। उत्तर, करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता वास्तव में इस कविता के लिए बिल्कुल सही कही गई है। किसी का दुख देखकर मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से दया और करुणा का भाव आना भी चाहिए। जैसा कविता में लिखा गया कि अपाहिज की व्यवस्था और कठिनाई देखकर दर्शक रोने लगते हैं, मगर इस करुणा में से व्यवसाय किया जाना अत्यंत क्रूर है। किसी की हीनता, अभाव, दुख और कष्ट सदा से करुणा का कारण अथवा उद्दीपन रही है, मगर इन कारणों को कार्यक्रम, प्रसारण और अपने चैनल की श्रेष्ठता साबित करने के लिए तमाशा बनाना बड़ी क्रूरता की बात है। सांसारिक अथवा भौतिक हीनता भी इतनी नहीं खलती जितनी कि शारीरिक हीनता से वेदना होती है। इसके साथ खिलवाड़ को क्रूरता की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन। हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? उत्तर, उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने दूरदर्शन कार्यक्रम की मानसिकता पर तीक्ष्ण व्यंग्य किया। इस कार्यक्रम से जुड़े लोग दर्शकों को लुभाने के लिए बढ़ चढ़कर दावे करते हैं। हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति कहकर इस कार्यक्रम से जुड़े लोग दर्शकों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करते। कवि ने उसके बड़बोले पर व्यंग्य करते हुए कहा है कि उनकी कथनी तथा करनी में भी अंतर है। यही नहीं, उनका मूल उद्देश्य किसी लाचार पीड़ित की व्यथा करना अथवा लोगों की सहानुभूति जुटाना नहीं है, अपितु अपने कार्यक्रम को रोचक तथा लोकप्रिय बनाना है। अगला क्वेश्चन। यह शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? उत्तर, यद्यपि दूरदर्शन कार्यक्रम से जुड़े लोग अपना सामाजिक दायित्व दीन दुखियों तथा उपेक्षितों के प्रति समाज का ध्यान आकर्षित करना, उनके प्रति लोगों की सहानुभूति जुटाना बताते हैं, किंतु उनका मूल उद्देश्य अपने कार्यक्रम को रोचक और सफल बनाना होता है। कार्यक्रम प्रस्तुति के दौरान उनके द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयत्न अपने उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। यही वजह है कि अपाहिज के प्रति हमदर्दी जताने के बजाय ये अपने कार्यक्रम को महत्व देते हैं तथा लाचार के साथ साथ दर्शकों को भी रुलाकर अपना लक्ष्य पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन। पर्दे पर व्यक्ति की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? उत्तर, पहले तो दूरदर्शन कार्यक्रम से जुड़े लोग उस लाचार अपाहिज से बेहद सवाल पूछ कर उसे रुलाने का प्रयत्न करते हैं, और जब वह रो पड़ता है तथा उसके साथ ही दर्शक भी सुबक पड़ते हैं तो उनका मकसद पूरा हो जाता है। कवि ने इस कार्यक्रम के आयोजकों पर तीखा व्यंग्य करते हुए इसे सामाजिक कार्यक्रम की आड़ में की जाने वाली स्वार्थ सिद्धि का नाम दिया है। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें।